तो जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये हमारे जीवन को, वर्तमान जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है और ये हमारे सोचने और समझने की प्रक्रिया पर कैसे असर डालती है। तो हम आज इसके बारे में समझेंगे और देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जो एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जो आपको एकदम दिमाग का स्विच ऑन करेगा। द साइकोलॉजी ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है क्या? तो चलिए दोस्तों देखते हैं और इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं और यूज करते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट सुधार लाने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल कारण होते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो कारण की बात करेंगे। वो दो कारण कौन कौन से हैं? एक प्रोपोर्शनैलिटी बायस और एक कन्फर्मेशन बायस। हम देखेंगे इन दोनों में, ये दोनों के साइकोलॉजिकल के टर्म एक एक करके कि ये दोनों क्या कहते हैं और कैसे कैसे हमारे दिमाग को ये कंट्रोल करते हैं और कैसे इसके द्वारा यूज करके हमारे दिमाग को कंट्रोल किया जाता है। आइए देखते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी बायस क्या कहता है और इसके एग्जाम्पल। प्रोपोर्शनैलिटी बायस ये एक ऐसी गलती है जो हम अपने दिमाग में करते हैं जब हम किसी बड़ी घटना के लिए बड़े कारणों को ढूंढते हैं। हम आज की एग्जाम्पल लेते हैं, करंट जो पॉलिटिकल इशू चल रही हैं या फिर कहीं भी कोई न्यूज़ आप जो अगर देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा। न्यूज़पेपर खोल के देखिए या फिर कहीं न्यूज़ चैनल को खोल कर देखिए तो मीडिया में आजकल ये चल रही है। एक मीडिया का खुलासा भी हुआ है अभी हाल के दिनों में, आप वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि उस मीडिया का जो एंकर है वो बाज़ाब्ते लाइव आके ये कह रही है ये बात कि हम जो रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी घटना हो, पहले हमसे ये पूछा जाता है कि उसमें उस घटना को अंजाम देने में कोई मुसलमान का हाथ है या नहीं, कोई मुस्लिम है या नहीं उस घटना को अंजाम देने में। अभी कुछ समय एक न्यूज़ आया था जब वो गाय का सर काट करके और पुलिस थाने के नज़दीक रखा गया था, तो बाद में उसके पता चला कि उसमें एक मुसलमान था और 4 हिंदू थे। जिसमें से जब थाने में इंक्वायरी चल रही थी तो थाने का जो एसपी था उन्होंने खुद आके क्लियर कहा था कि वो हिंदू जो आरएसएस संगठन है उसका एक आदमी है जो हमें बोल रहा था करने के लिए काम, हमने नहीं किया तो उसने हमें ट्रांसफ़र कराने के लिए वो सारी हरकतें की ताकि हमें ट्रांसफ़र किया जा सके। उसमें एक मुसलमान साजिश शामिल था और उसकी गलती थोड़ी सी थी, लेकिन सबसे जो षड्यंत्र करने वाला था वो अलग था। लेकिन न्यूज़ एंकरों ने क्या किया, उस मुसलमान को, कि एक मुसलमान ने गर्दन काट के हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश की। जब 4 हिंदू थे उसको नहीं बढ़ावा दिया, उसको नहीं बताया गया। हालांकि अगर मुजरिम है तो चारों हैं, मुजरिम की कैटेगरी में चारों आते हैं, लेकिन एक को बढ़ावा दिया, बताया गया खुल करके। और क्यों किया जाता है इसका सबसे बड़ा, मीडियाज अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखते हैं। आप देखिएगा यूट्यूब के थंबनेल पे या फिर मीडिया वाले के थंबनेल पे ऐसे ऐसे वर्ड लिखे रहेंगे जिससे आप एकदम चौंक जाएंगे कि सच में ऐसा है और आप उसे क्लिक करके देखने लगते हैं। तो ये सारे आपके दिमाग से खेला जाता है, ठीक है। और इसीलिए उनसे कहा जाता है कि कहीं भी कोई भी घटना हो उसमें देखो कि कोई एक मुस्लिम है या नहीं, ताकि हिंदू मुस्लिम किया जाएगा और हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ रही है तेज़ी से, और हिंदू मुस्लिम विवाद होगा, लोग देखेगा, उनका टीआरपी बढ़ेगा, उनका व्यू बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको समझना चाहिए। और उनके कोई भी घटना के पीछे जब आप एक तरफ के व्यू को देखते हैं तो आपको जरूर उसके विपरीत व्यू देखना चाहिए ताकि आप दोनों में सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में आप जानकारी निकाल सकें। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे और अभी बताएंगे हल्द्वानी घटना को लेकर, और अभी जो चल रही है किसान आंदोलन, इन दोनों को सरकार क्यों टाल रही है अभी और इसके पीछे के क्या कारण है। इन हल्द्वानी घटना को भी दबाने का क्या कारण है अभी, और अभी किसान आंदोलन के लिए इतने सारे बैरिकेड, कील कांटे, ड्रोन, आंसू गैस वगैरह जो यूज किए जा रहे हैं, प्लास्टिक बुलेट, ये सब यूज जो किए जा रहे हैं, इनका क्या कारण है और अभी इनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। हल्द्वानी घटना क्या है, हिंदू मुस्लिम का है। हिंदू मुस्लिम में जो दंगा हो रहा है उसको लेकर है असम में, और किसान आंदोलन जो अभी पंजाब बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पे है, तो वहाँ पे किसानों को अभी क्यों रोका जा रहा है या फिर किसानों को क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, या फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा क्यों आपको इससे थोड़ा सा दिमाग ओपन करना चाहिए। अभी 2024 का सेंट्रल इलेक्शन आने वाला है और इस इलेक्शन के दौरान अभी इसलिए रोका जा रहा है ताकि जो हल्द्वानी मामला है उसको हिंदू मुस्लिम थोड़ा हाई लेवल पे हो जाए, उसके बाद में सरकार उसे तेज़ी से दबाएगी और आपको ये दिखाएगी न्यूज़ में
कि सरकार ने हल्द्वानी जैसे भी बड़े मामले को निपटारा किया है और हमारी ही सरकार है कि हमने इस घटना को दबा दिया है। दूसरा रीज़न किसान आंदोलन को लेकर देख लीजिए। किसान आंदोलन को अभी रोका जा रहा है। धीरे धीरे इलेक्शन नज़दीक आएगा, आंदोलन थोड़ा लंबा चलेगा और सरकार अचानक आएगी, सामने आएगी अचानक और डायरेक्ट ये बोलेगी कि हमने किसानों के लिए एक संगठन बनाया है, एक समूह बनाया है जो किसानों के एमएसपी को लेकर के कानून बनाएगा और बताएगा कि इतना से इतना रेट के बीच से कम से उसके नीचे कोई भी सामान नहीं खरीदा जाए किसानों से। उस समय पूरा करेगी। क्यों? तब वो अपने ये में डालेगी कि हमने किसानों के लिए ये किया है, हमने किसानों की मांगे पूरी कर ली। हालांकि उनको मांग पूरी करना है तो अभी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो अपने बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, अपना ये बनाना चाहते हैं कि इलेक्शन के समय करेंगे तो किसान खुश रहेगा और हमें वोट देगा, फिर हम ऐसे अपने जो मर्जी करेंगे। तो अपना सोचने की जो तरीका है ना वो बदलिए और दोनों तरफ से सोचिए। एक तरफ से सुनकर और दूसरे अपने खुशी से सुनने, अपने जो पसंद है उसको मत सुनिए, जो नहीं पसंद है ज़रा उनको भी सुना कीजिए। दूसरा है कन्फर्मेशन बायस। इसको एकदम आसान से आसान भाषा में कहें, एकदम सरल भाषा में कहें तो सिर्फ हम उन्हीं लोगों की बातों को सुनते हैं, ध्यान देते हैं उन्हीं लोगों की बातों को जो हमें पसंद है, और हम उन लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें पसंद नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? हम सिर्फ उन्हीं लोगों की बातें सुनते हैं जो हमें पसंद है, हम उन लोगों की बातों को स्किप कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें पसंद नहीं है, हम उन लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। इसके लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब हम किसी पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ उनके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, हम उनके बारे में निगेटिव न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को डिसमिस कर देते हैं। हमें लगता है उनके सपोर्ट में जो भी सच्ची बातें कही जा रही है वो सही है और उनके अगेंस्ट में जो बातें कही जा रही है वो गलत है। हमें सिर्फ और सिर्फ यही लगता है। जैसे कि अभी के समय में कोई अगर किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई ऑलरेडी कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, आप जिसे मान सकते हैं ले लीजिए। हम सिर्फ क्या करते हैं, उन्हीं के बारे में, उनकी अगर अच्छी बातें हैं तो सुनते हैं, अगर उनके बारे में कोई गलत बातें कही जा रही है हमें उसे एक्सेप्ट करना नहीं आता है। तो एक्सेप्ट करने की मतलब जो एक क्षमता होती है वो पैदा करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा गलती को भी, ताकि आप उस पर निर्णय लेने में समर्थ बन सके। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये इसके बारे में, तो इसकी सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने के लिए मिला हो, थोड़ा भी कुछ समझने के लिए मिला हो, थोड़ा भी लगता है आपको कि मुझे इससे कुछ नया सोचने में तब्दीली आई हो, कुछ हम अलग सोच सकते हैं, जो हम सोच रहे हैं उससे विपरीत भी कुछ होता है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हाँ कोई है जो दूसरे तरह से सोचता है, हम उसे समझाने में एकदम असर नहीं, हमारी बातों को असर नहीं करता, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें कुछ समझ में आ जाए। साइकोलॉजिकल कुछ टर्म्स होते हैं जो ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करती है, उन्हें समझ में आ जाए कि कितनी सही बातें होती हैं और कितनी झूठ बातें जो उनको बताए जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो उनके साथ भी शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके मोटिवेशन ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।